रियासत कर्नाटक के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने एक सिख लीडर के बयान पर अपना तबसरा पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, एक सिख लीडर ने मुसलमानों को आईना दिखाया है। आपसी इख्तलाफात, खींचतान, गृहबंदियों, ग्रुपिज्म में मुब्तला मुसलमानों को एक सिख लीडर का बयान दावत फिक्र दे रहा है। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने रोज़नामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में सिख रहनुमा सुखबीर सिंह बादल के बयान पर रोशनी डाली है। अब्दुल खालिक लिखते हैं, क्या हम इस पर गौर करेंगे? मैंने देखा गुज़िश्ता दिनों सिखों के एक लीडर सुखबीर सिंह बादल ने मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से एक बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सिखों की तादाद सिर्फ 2% है, लेकिन वो मुत्तहिद हैं। मुसलमानों की तादाद 18% है, लेकिन वो मुंतशिर, बिखरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस मज़हब के लोग मुत्तहिद हैं वो मजबूत हैं, जिस मज़हब के लोग मुत्तहिद नहीं वो मजबूत नहीं हैं। इस तरह सिखों के एक लीडर ने मुसलमानों को अपना आईना दिखाया है। ये हकीकत है कि हम मुसलमान मजहबी और सियासी एतबार से बिखरे हुए हैं। मैंने देखा आज हिंदुस्तानी मुसलमान एक तरफ समाजी, माशी, तालीमी मैदानों में दूसरों से पीछे हैं, तो दूसरी तरफ फ़िरका बंदियों, ज़ात, बिरादरियों में तकसीम होकर रह गए हैं। जबकि हमारा रब एक है, जबकि हमारा रब एक, रसूल एक, किताब एक, क़िबला एक, दीन एक है, लेकिन इसके बावजूद इसके मानने वाले शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी वगैरह का लेबल लगाए हुए हैं। हमारा दुश्मन शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी कहकर नहीं, मुसलमान कहकर हम पर हमले कर रहा है, और हम अपने आप को मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं। मैंने देखा हिंदुस्तानी मुसलमान सियासी साजिशों का भी शिकार हैं। हम मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से एक तरफ हमारी क़यादत घट कर रह गई है, तो दूसरी तरफ सियासी तौर पर हमारा वज़न भी घट कर रह गया है। ये हकीकत है कि मुसलमानों की कोई भी सियासी पार्टी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार पर नहीं आ सकती। अलबत्ता पार्लियामेंट और असम्बलियों में चंद नशिस्तें हासिल कर लेती हैं। इसके बदले में बड़े पैमाने पर वोटों की तकसीम होती है, जिसकी वजह मुसलमानों के वोटों की कदर व कीमत भी घट कर रह गई है। सियासी पार्टियां अपने मकसद और फ़ायदे के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं। मैंने देखा हिंदुस्तानी मुसलमानों को कई मसाइल का सामना है। मुसलमान तालीमी और माशी तौर पर पीछे हैं। तिजारत और सनत के लिए सरमाए की फराहमी का मसला है। कर्जा हासिल करने में रुकावटें हैं। ये ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। इन हालात में मुस्लिम समाज को मुख्तलिफ मैदानों में रहनुमाई की ज़रूरत है। मजहबी एतबार से मुत्तहिद होना है तो कुरान और हदीस की हिदायत पर अमल करें। कुरान कहता है मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है। कुरान हदीस की बात पर अमल करेंगे तो आपसी इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। अमीर शरीयत कर्नाटक मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली मरहूम हमेशा कहा करते थे, तुम्हारा अकीदा छोड़ो नको, दूसरों के अकीदे को छेड़ो नको। इस कहावत पर भी अमल कर लेंगे तो इख्तलाफात कम हो सकते हैं। आज के हालात को समझने और हमारी शनाख्त को बनाए रखने के लिए उलमाए कराम, आइमाए कराम, दानिश्वर हजरात और फ़िक्रमंद कायदीन की ज़िम्मेदारी है कि वो वक्तन फ़वक्तन मुस्लिम कौम को बेदार करते रहें। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।